हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द 3 मंथ स्ट्रैटेजी। जेई मीन्स जनवरी अटेम्प्ट में अब सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने रह गए हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इन 3 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करें और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रोसीड करें। तो आज मैं तुम्हें एक जनरलाइज्ड आइडिया दूंगा कि हमने अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करना है। और इसके बाद हम कुछ दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज ले आएंगे। तो तुम उन स्ट्रैटेजीज को और जो मैं आज टिप्स देने वाला हूँ उन्हें कंबाइन करके अपना रोड मैप प्लान कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 साल या 1 साल बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट लास्ट के 2 महीने 3 महीने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उनकी रैंक्स गिर जाती। अगर हम वो गलतियां अवॉइड कर लेंगे तो हमारी रैंक में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट जो मैं आज टिप्स लेके आ रहा हूँ, तुम उनका स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पे लिख के रख लो, ताकि तुम लोग वो गलतियां ना करो जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स या हमने वो गलतियां की थी। ठीक है, बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इस वीडियो को शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखेंगे। 10 टिप्स हैं, फटाफट उनको डिस्कस करते हैं और वीडियो को इन करते हैं, ताकि तुम लोग भी वीडियो देख के अपना पढ़ाई पे फोकस कर सको, ज्यादा टाइम यूट्यूब पे ना स्पेंड करो। टिप नंबर 1 से शुरू करते हैं। नो टाइम टू जस्ट वॉच वन शॉट्स, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अभी हमारे पास स्टिल 3 महीने में तुम्हारे पास फिर भी टाइम है, तुम वन शॉट्स देख सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि सिर्फ वन शॉट के सहारे अब नहीं रहना। अब क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर दो, बिकॉज जेई के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, तो वहां जाके हम लोग नहीं सोच सकते। हमें लगता है 3 घंटे का एग्जाम है, बट इतना टाइम नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो हम बैठ के उसके ऊपर दिमाग लगा सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पहले भी मेंशन किया गया है, कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो उनसे काफी ज्यादा सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखता है जेई के पेपर में। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि तुम्हें एक आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस को, किस टाइप के पैटर्न्स को हमने कैसे सॉल्व करना हो। टिप नंबर 2, टेक 2 सब्जेक्ट्स पर डे, प्रैक्टिस टू स्विच बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स एंड कवर सिलेबस फास्टर। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अब से तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करना शुरू करो। अगर तुम केपेबल हो तो 3 भी कर सकते हो, 2 करना मैं रेकमेंड करूंगा। उसका रीजन ये है कि लेट्स से सुबह तुम उठे, तुमने 3 घंटे मैथ्स की, 3 घंटे फिजिक्स की, फिर 3 घंटे मैथ्स की, 3 घंटे फिजिक्स की। तो ऐसे तुम एक तो 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी ले पाओगे। सेकेंडली, तुम्हारे ब्रेन को एक आइडिया लगेगा कि अभी मैं मैथ्स पढ़ रहा था, अब मेरे को अपने ब्रेन को फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में शिफ्ट करना है। तो वो तुम्हें शिफ्ट करना है। दो, तुम्हारा जेई का जो पेपर है उसके अंदर 3 घंटे के अंदर ही तुमने तीनों सब्जेक्ट के बीच में स्विच करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चंस करते जाते हैं, फिर केमिस्ट्री बढ़ते हैं, फिर मैथ्स में बढ़ते हैं। तो ऐसा भी होता है कि फिजिक्स में मुश्किल क्वेश्चन पे टाइम लगा देते हैं और मैथ्स में फिर टाइम बचता नहीं है। तो जब हम तुमसे जेई पेपर अटेम्प्ट करने की टिप्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम तुमको बताएंगे कि कैसे तुम लोगों को एग्जाम में सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि तुम इजी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो ये जो टिप है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि तुम लोग कैसे अपने माइंड को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में स्विच कर सकते हो। सेकेंडली, तुम लोग थोड़ा एफिशिएंटली और थोड़ा फास्ट, इतना भी नहीं बट थोड़ा फास्ट अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। टिप नंबर 3, थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। स्टार्ट रिवाइजिंग थ्योरी और रीडिंग एनसीईआरटी ऑन ऑल्टरनेट डेज। रोज पढ़ सकते हो तो रोज पढ़ो, कोई मना ही नहीं है, बट अभी रोज पढ़ने की इतनी नीड नहीं है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई चैप्टर्स हैं जो सोलली थ्योरी के ऊपर पूछे जाते हैं, और उसके अंदर हम लोग मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं वो श्योर शॉट उनका आंसर है। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आंसर आ गया, या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो छूट गया। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम्हारा टाइम भी बचाते हैं। तुमको आता है, तुमने मार्क किया, तुम आगे बढ़े, नहीं आता तो तुम छोड़ के आगे बढ़ गए। तुम्हारे पास ये टाइम नहीं है कि तुम उस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोचो। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंडली, 2023 में थ्योरी का बहुत ज्यादा वेटेज थी। दो हम 2023 के पेपर को एक बेंचमार्क नहीं मानेंगे, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक सिग्निफिकेंट टाइम थ्योरी को दें, बिकॉज वो श्योर शॉट मार्क्स हमको लाके देगी। पॉइंट नंबर 4, कंप्लीट फोकस ऑन जेई नाउ। लीव ऑल थिंग्स असाइड, प्री बोर्ड्स, मॉक प्रैक्टिकल एग्जाम्स सब छोड़ दो। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो हमारे फेब में बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होने होते हैं, उससे पहले तुमसे मॉक प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए जाते हैं दिसंबर में, जनवरी के स्टार्ट में,
ताकि तुम्हें एक आइडिया लग सके। या फिर तुम्हारे प्री बोर्ड होंगे, अभी एक प्री बोर्ड, दो प्री बोर्ड, छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्कूल वाले हो सकता है तुमको ये बोले कि प्री बोर्ड नहीं दोगे तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा यूजुअली नहीं होता। ज्यादा बात होगी तो वो पेरेंट्स से साइन करवा लेंगे। तो इन चीजों पे अभी फोकस मत करो। अभी तुम्हारा फोकस है अपने जेई प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। जो बाद में बोर्ड्स की प्रिपरेशन है या सीबीएसई एग्जाम्स की, या जो भी बच्चे आईसीएससी एसएससी एग्जाम्स दे रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज हम तुमसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुमको बता देंगे कि कैसे वहां पे मार्क्स स्कोर करने हैं। अभी जेई पे फोकस करो। ये प्री बोर्ड्स वगैरह चीजें कोई मैटर नहीं करती। टिप नंबर 5, डिफाइन योर रिसोर्सेज, डोंट जस्ट कीप एक्यूमुलेटिंग स्टफ। इस स्टेज पे क्या होता है, जिन बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ी डिसेंट है ना, वो कोशिश कर रहे होते हैं हम कहीं से 10 नंबर, कहीं से 20 नंबर बटोर लें और अपना रैंक को इम्प्रूव करें। जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी लो है, वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह 100 मार्क्स को या 120 मार्क्स के बैरियर को क्रॉस कर ले। जिनकी प्रिपरेशन ठीक है ना, वो सबसे सेफ हैंड्स में होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको क्या करना है। जो तुम लोग हो जिनको थोड़ा बहुत डाउट है अपनी प्रिपरेशन पे ना, वो हर यूट्यूब चैनल, हर रिसोर्स पे हाथ मारते हैं कि इस यूट्यूब चैनल की ये वन शॉट आया, ये देख लेता हूँ। इस यूट्यूब चैनल की रिवीजन मैराथन चल रही है, ये देख लेता हूँ। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ की डीपीपी, यहाँ के मॉक टेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम एक रिसोर्स चुनो, उसको ढंग से पूरा करो। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई रिसोर्स अच्छा है, कोई रिसोर्स कम है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम उस रिसोर्स में से अपने बेस्ट आउटपुट निकाल सको। अगर तुम 10 चीजें करने जाओगे तो तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे। इसलिए बेटर है पहला रिसोर्स लो, उसको ढंग से सॉल्व करो, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालो। खत्म हो गया, दूसरे सोर्स पे बढ़ो। हर चीज करते रहेंगे तो कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाएंगे। टिप नंबर 6, कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी इन डेप्थ नॉलेज एंड प्रैक्टिस चाहिए होती है। मेंस में भी स्पेशली, नॉट जस्ट एडवांस, मेंस में भी कई टॉपिक्स आते हैं जिनकी इन डेप्थ हमको नॉलेज और प्रैक्टिस चाहिए होती है। और अभी भी 3 महीने, 3.5 महीने हैं हमारे पास, टाइम है, हम उन टॉपिक्स को इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि ऐसा मत करना कि अपने जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं या जो लेस प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, तो उनमें टाइम स्पेंड करते रहे। और ये टॉपिक्स जिनके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं या तुम्हारे पास टाइम है उनको पढ़ने का, वो छोड़ दिया और लास्ट के 1 महीने में वन शॉट देख के या 2 घंटे के वन शॉट देख के पढ़ रहे हो। बिकॉज 2 घंटे के वन शॉट से ये वाले टॉपिक्स नहीं होंगे। इसलिए अभी टाइम है, अभी इन टॉपिक्स को खत्म करके चलो। जो लो वेटेज वाले हैं, जिनपे ज्यादा हमको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, उनको हम बाद में भी कर सकते हैं। टिप नंबर 7, कंप्लीट सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल बाय अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में वन शॉट देखने मत बैठे रहना। अक्टूबर और नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बिकॉज दिसंबर में वी विल रेकमेंड यू कि तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते जाओ। कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है और छूट जाए, बिकॉज तुम लोग अपने चैप्टर्स अपने 2-2 घंटे के, 8-8 घंटे के वन शॉट देखने में स्पेंड कर रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली टिप में भी बोला था। इसीलिए वन शॉट देख के ये होगा कि तुमको एक आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आता है। लेकिन कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। और पहले भी बताया कि कई सारे कॉन्सेप्ट तुम क्वेश्चन से ही सीखते हो। बहुत सारी चीजें वन शॉट से या वन शॉट में कराए क्वेश्चन से नहीं सीखोगे, जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीखोगे। इसलिए अक्टूबर नवंबर में अपना सिलेबस खत्म करो और दिसंबर में प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह पे टाइम स्पेंड करना। टिप नंबर 8, शॉर्ट नोट्स एंड डाउट नोटबुक बनाना शुरू कर दो। लास्ट में बहुत सफर करोगे वरना। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है 10 मिनट की शॉर्ट नोट्स के ऊपर, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है, डाउट नोटबुक को कैसे बनाना है। बिकॉज 2 साल का सिलेबस पढ़ने पलट के याद नहीं होगा, पढ़ने पलट के रिवाइज नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए जो तुमसे नहीं हुए, तुम लोग अपनी मॉड्यूल्स पलट पलट के नहीं देख पाओगे। क्वेश्चन मेरे से हुआ था, क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, किस क्वेश्चन में मैंने क्या सीखा था। इसलिए अभी से ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो तुमसे नहीं हो रहे, उन क्वेश्चंस को डाउट नोटबुक में लिखना शुरू करो। जो कॉन्सेप्ट्स तुम सीख रहे हो नए क्वेश्चन से, उनको डाउट नोटबुक में लिखना शुरू कर दो। ताकि लास्ट में एक जब कंपाइल्ड तुम्हारे पास रिसोर्स होगा ना, तो तुम्हारे लिए रिवाइज करना आसान होगा। सेकेंड लास्ट टिप, टिप नंबर 9, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। लो फ्रीक्वेंसी और लेस प्रिपेयर्ड बट स्टिल अटेम्प्टेड। तो अभी अक्टूबर है, अभी हम तुम्हें इतना फोर्स नहीं करेंगे कि तुम लोग मॉक टेस्ट दो इतना फ्रीक्वेंटली। 2 हफ्ते में एक बार दे दिया या फिर 10 दिन में एक बार दे दिया, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी प्रिपरेशन के हिसाब से। बट एक्सक्यूज नहीं बनाना कि अभी प्रिपरेशन नहीं है तो हम ना दें। बिकॉज रियलिटी ये है कि तुम्हें एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन का मॉक टेस्ट से ही पता चलता है।
तुम पढ़ रहे हो एक चीज, पढ़े जा रहे हो, लेकिन जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि जो चीज तुम पढ़ रहे थे ना, वो तुम्हारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो तुमने छोड़ रखी थी उसके बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं, तुम उसको हल्का बहुत पॉलिश करोगे और तुम उसमें मार्क्स ले आओगे। तो मॉक टेस्ट देख के तुम्हें एक्चुअली रियलाइज होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉमनली पूछे जा रहे हैं, और मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं जो मुझे लग रहा था पढ़ते हुए कि मेरे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअली मॉक टेस्ट में मैं उनके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा। इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। प्रिपेयर्ड नहीं हो फिर भी दो, कम प्रिपेयर्ड हो फिर भी दो। नंबर नहीं आ रहे तो अभी नंबर की मैटर नहीं करता। दिसंबर में, जनवरी में जब हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट देंगे, तब हम अपने स्कोर को बूस्ट करने पे फोकस करेंगे। लास्ट टिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, टिप नंबर 10, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट हेल्दी फूड, अवॉइड जंक, बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू फॉल सिक एट दिस टाइम। थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन नहीं, रियलिटी इज कि अभी अक्टूबर है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडवांस का एग्जाम जैसे हमारा जून में हुआ था, तुम्हारा भी मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में ही होगा। तो कुछ 9-10 महीने हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लो, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आएगा। थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा जंक फूड अवॉइड करो, थोड़ा हेल्दी खाना शुरू करो, बिकॉज अभी तुम बीमार हो गए तो 10-15 दिन की प्रिपरेशन जीरो हो जानी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हेल्थ का ध्यान रखो। बाहर का खाना थोड़ा कम खाओ, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, टेस्ट देने गए या पढ़ने गए, वहां पे कैंटीन में सारे फ्रेंड्स ने बैठ के कुछ खा लिया, कुछ जंक खा लिया, वापस आ रहे हैं भूख लगी, कुछ खा लिया। घर पे बैठे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं, बहुत अनहेल्दी ईटिंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ देर, थोड़ी थोड़ी देर में नमकीन खा लिया, बिस्किट्स खा लिए, मंचिंग किए जा रहे हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हेल्दी खाओ, और स्लीप साइकिल का अपना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे दिन में सो रहे हैं और पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं। जितना हेल्थ का ध्यान रखोगे, उतना ही तुम अपनी प्रिपरेशन में ज्यादा आउटपुट ले पाओगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इन टिप्स को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हम तुम्हारे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज भी लाते रहेंगे, और भी स्ट्रैटेजीज जो तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी, वो भी सारी चीजें हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। दिस इज तिजल मिनोचा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।